धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंत्री जी मुझे बचा लो, मुझे 8 लाख में बेचा जा रहा है। नाबालिग लड़की ने मंत्री को पत्र लिखकर लगाई गुहार। मंत्री जी मुझे बचा लो, मुझे 8 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। यदि आपने नहीं बचाया तो एक बिटिया की हत्या का पाप आपको लेना पड़ेगा। मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। जी हाँ, कुछ इस तरह की दर्द भरी कहानी है धौलपुर जिले के सेंपू इलाके के एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी की, जिसने राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने मंत्री से शादी रुकवाने की गुहार लगाई है और यदि शादी नहीं रुक पाती है तो आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। मंत्री ममता भूपेश के नाम लिखा गया ये पत्र ईमेल के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर के कार्यालय के ईमेल पर भी आ गया है, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को अवगत कराया है। साथ ही सेंपू सीडीपीओ को जांच कर शादी रुकवाने के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों को भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के नाम लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मंत्री जी, मैं 15 साल की नाबालिग बेटी हूँ। मेरे पिता एक ऐसे लड़के से मेरी शादी कर रहे हैं जो शराब पीता है और जुआ खेलता है। मेरी शादी 14 नवंबर 2021 को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर की जाएगी। इसके लिए मेरे पिता ने लड़के वालों से 8 लाख रुपए लिए हैं, यानी मुझे बेचा जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने स्थानीय पुलिस चौकी पर भी की, लेकिन पुलिस चौकी वाले मेरे पिता से ही मिल गए। नाबालिग बेटी ने मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा है कि आप मेरी माताजी की तरह हैं, इस विपत्ति से मुझे बचा लो। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो एक बिटिया की हत्या का पाप आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। इस पत्र के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी कार्रवाई में जुट गए हैं। आज सेंपू से इस आशय का एक मेल इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि एक नाबालिग बालिका की शादी उसके पिता द्वारा जबरदस्ती करवाई जा रही है। प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए हमारे बाल विकास पदाधिकारी सेंपू को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है। सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत, बेटा गंभीर घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी बाड़ी मार्ग पर बुधवार शाम करीब 4 बजे अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे और अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक शंकर पुत्र शोभाराम जाटव उम्र 55 वर्ष निवासी धीमरी थाना सदर बाड़ी अपनी पत्नी गुड्डी उम्र 45 वर्ष व अपने पुत्र कृष्ण के साथ बसेड़ी में अपनी पुत्री से मिलने जा रहा था। तभी भूतेश्वर पुल के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे शंकर व उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनका 28 वर्षीय पुत्र कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक दंपत्ति के 7 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़की व 2 लड़कों की शादी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। बोलेरो और बाइक की टक्कर में युवक की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के धौलपुर बाड़ी मार्ग पर चांदपुरा गांव के पास बुधवार को एक बोलेरो और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। धौलपुर के सदर थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि बाइक सवार युवक संजू खां पुत्र मुंशी मुसलमान उम्र 22 वर्ष निवासी बाड़ी गुम्बद बाइक से धौलपुर आ रहा था। तभी चांदपुरा गांव के पास सामने से आती बोलेरो से उसकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की सूचना पर अस्पताल पहुंचे मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों पहले युवक ने अपनी एक मोटरसाइकिल बेची थी, जिसे दूसरे युवक के नाम कराने धौलपुर जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। सुब्रत राय सहारा व उनकी पत्नी सहित 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दी तहरीर। सहारा इंडिया कंपनी के मालिक सहित सहारा की विभिन्न सोसाइटियों के पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ जमाधन के भुगतान नहीं करने और षड्यंत्र पूर्वक रुपए हड़पने, गबन, विश्वासघात एवं धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए जिले के बाड़ी उपखंड के करीब 2 दर्जन सहारा एजेंटों ने बाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। सहारा एजेंट नेपाल सिंह पुत्र महावीर प्रसाद के साथ करीब 2 दर्जन एजेंट और फील्ड कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि सहारा कंपनी निवेशकों के पैसों का भुगतान नहीं कर रही है। ऐसे में निवेशक उन्हें जहां तहां टोक रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। कई बार जवाब देने के बावजूद पैसा नहीं मिलने पर अब झगड़ा और मारपीट भी कर रहे हैं, जिससे सभी एजेंट मानसिक तनाव में हैं और खुदकुशी की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन से सहारा श्री एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। बाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस थाने में सहारा कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय, उनकी पत्नी सपना राय, वाइस चेयरमैन ओपी श्रीवास्तव, पारिवारिक सदस्य, विभिन्न सोसाइटियों के पदाधिकारी सहित 1 दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सहारा कंपनी के खिलाफ पहले से ही मुकदमा दर्ज है। उसी मुकदमे में इस तहरीर को जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि बाड़ी उपखंड के सहारा एजेंट एवं सहारा के फील्ड कार्यकर्ताओं द्वारा जो पैसा जमा कराया गया है वह करीब 60 करोड़ बताया जा रहा है, जिसका भुगतान नहीं हो रहा है और करीब 4 वर्षों से कंपनी उन्हें केवल आश्वासन दे रही है। तहरीर देने वालों में फील्ड कार्यकर्ता मनीष मित्तल पुत्र महावीर प्रसाद, गिरीश कुमार गोयल पुत्र रमेश चंद्र गोयल, रिंकू कुशवाहा पुत्र मानसिंह कुशवाहा सहित अन्य शामिल हैं। ये क्योंकि मुझको ग्राहक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मेरे साथी घरों ने सभी ने फैसला किया कि हम एफआईआर करके और हम सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान जल्द से जल्द दिला सकते, इसलिए हमने एफआईआर की है सर। ये कि हमने समस्त कार्यकर्ता जो सारा इंडिया में काम करते थे, जो जनता से पैसा लाते सम्मानित जमाकर्ता के हित के लिए, तो उनका पैसा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। 3 से 4 वर्ष से हमें पैसे के लिए टाला जा रहा है, बराबर हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो इससे जनता भी त्रस्त हो गई है, धैर्य खो बैठी, आक्रोशित है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे घरों पर ही जमाकर्ता आ रहे हैं, तो हम सब कार्यकर्ता ही साथीगण हैं। हम कार्यकर्ताओं ने सब जमाकर्ताओं का ब्यौरा देते हुए कि जमाकर्ता हमारे इतने हैं और हम सबको साथ लेकर सम्मानित जमाकर्ता के भुगतान के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से आए हुए हैं कि किसी भी तरीके से सम्मानित जमाकर्ता का यथाशीघ्र भुगतान हो। और हम सब कार्यकर्ता जो मानसिक तनाव में जी रहे हैं और इस समय बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं और हर चीज़ के लिए त्राया सड़क पर चलना हमारा दुश्वार हो रहा है। सम्मानित जमाकर्ता हमें चाहे जहाँ भी मिल जाते हैं वो हमें टोकते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे पैसे का क्या हो रहा है। तो हम कम से कम एक रास्ता हमने सोचा कि अगर प्रशासन हमारा अगर साथ देता है तो निश्चित रूप से हम सम्मानित जमाकर्ता का पैसा जल्द दिलाने में कामयाब होंगे। यही एक रास्ता हमारे पास रह गया था आकर, जो हमने अपनाया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी एफआईआर पर प्रशासन बहुत अच्छी तरीक़ा से इस पर कार्रवाई करेगा और सुनिश्चित करेगा और सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान निश्चित रूप से होगा। हम कार्यकर्ता गणों का जो अवसाद में, त्रास में और इस तरीके से इस समय पीड़ित है बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों को भी थोड़ी सी राहत प्रशासन लाने की प्रयास करेगा पूरा। आपका नाम? मेरा नाम मनीष मित्तल है। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर।
अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट के सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों सहित महिला को कुचला। जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव के पास आज बुधवार को एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों सहित एक महिला को कुचल दिया। घटना के बाद तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर सदर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार खानपुर मीणा गांव निवासी भजनबाई पत्नी कंप्यूटर सिंह अपने भतीजे संजय और मनोज के साथ खेत पर फसल काटने जा रही थी। तभी तीनों बाइक से निकले तो हाईवे 11B पर स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। इस घटना में संजय और मनोज पुत्र राम भरत एवं भजनबाई घायल हो गए, जिन्हें हाईवे की एम्बुलेंस 1033 से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि संजय पुत्र राम भरत की हालत गंभीर है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। धौलपुर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ का पर्व। तीर्थराज मचकुंड सरोवर धौलपुर पर बुधवार को आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। जिले में पहली बार पवित्र पर्व छठ धूमधाम से मनाया गया है। हालांकि इससे पहले भी हर साल पर्व को मनाया जाता रहा है, लेकिन सामूहिक रूप से इस बार बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हुई। धौलपुर जिले में अन्य राज्यों के रहने वाले परिवारों ने आज मचकुंड सरोवर पर पहुंचकर स्नान आदि पूजा पाठ की शुरुआत की। छठ पर्व पर भगवान सूर्य के साथ उनकी बहन छठी मैया का पूजन किया जाता है। मार्कंडेश्वर पुराण में छठी मैया को प्रकृति की अष्टधात्री देवी और ब्रह्मा की मानसी पुत्री बताया गया है। पुराण में कहा गया है कि प्रकृति ने अपनी सारी शक्ति को 6 भागों में विभाजित की है। उनका छठा और सबसे मूल भाग छठी मैया है। पांडे यूपी से क्या है, व्रत चौथ से शुरू हो जाता है और चौथ से नहाए खाए करते हैं। पंचमी को एक बार मीठा भोजन करते हैं और छठ को निराहार रह के इस व्रत को सप्तमी को सूर्य को अर्घ दे के पूरा करते हैं। ये व्रत अपने मतलब सभी मनोकामना को पूरा करने के लिए होता है। बहुत कृपा होती है छठ माँ का। हम तो आज 30 साल से रह रहे हैं और तो व्रत तो जब तक अपना बने तब तक रहते हैं। ये लड़का के लिए रहते हैं, अपनी सब मनोकामना पूरा होता है, सब चीज़ के लिए रहते हैं, सब मनोकामना पूरा होता है। इसमें पंचमी के दिन मीठा चावल खाते हैं और दूसरे दिन ठकुआ बनाते हैं, सब चीज़ लेके आते हैं, बिना पानी के निर्जला रहते हैं। हमारे यूपी बिहार में तो प्रसिद्ध है, अब तो थोड़ा बहुत राजस्थान में भी हो रहा है। डीएम ने अपनी मौजूदगी में शमशान घाट एवं रास्ते से हटवाया अतिक्रमण। धौलपुर जिले में 8 नवंबर से प्रशासन गांव एवं शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की मंशानुरूप शिविर में भी आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। धौलपुर उपखंड की ग्राम पंचायत बसई सावंता में चल रही प्रशासन गांव संघ अभियान के दौरान शमशान घाट की मांग और रास्ते पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने गंभीरता से लिया। उन्होंने बसई सावंता ग्राम पंचायत के चांदपुर गांव से शमशान घाट की ओर नरेगा की ओर से स्वीकृत सड़क भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को अपनी मौजूदगी में अवैध निर्माण तोड़वाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया। उन्होंने बताया कि चांदपुर गांव रेलवे ट्रैक के पास से सिवाइचक भूमि जिस पर SBM के तहत शमशान घाट एवं रास्ता स्वीकृत था, जिस पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की और जगह को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, SDM भारती भारद्वाज, तहसीलदार धौलपुर भगवत शरण त्यागी, नायब तहसीलदार चरण सिंह, विकास अधिकारी धौलपुर राजेश लवानिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन गांव के संघ अभियान में की गई गोद भराई रस्म, जिला कलेक्टर ने लिया अभियान में व्यवस्थाओं का जायजा।
धौलपुर शहर की नजदीकी ग्राम पंचायत बसई सावंता में प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार एवं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करवाई गई। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने ICDS विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 3 बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार किया। इस दौरान धौलपुर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि समुदाय आधारित गतिविधियों के क्रम में यह सराहनीय कार्य है। कुपोषण दूर करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अनुरूप शिविर में आम आदमी की समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, उप निदेशक ICDS भूपेश गर्ग सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अब खाइए सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, साथ में लीजिए कचौरी, समोसा, बेड़ई, जलेबी, कड़ी कचौरी और ढोकले के नाश्ते का आनंद। शाम के समय टिकिया, चाउमीन, डोसा, चीला, पाव भाजी आदि फास्ट फूड भी मिलता है। परिवार के साथ आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध। दीपावली पर ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के पैकिंग डिब्बे ऑर्डर पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे श्री लाडली स्वीट्स एंड स्नैक्स, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, PNB बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। सिकरौदा में हुआ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत। राजाखेड़ा की सिकरौदा ग्राम पंचायत के सरपंच व सरपंच संघ अध्यक्ष गंगा प्रसाद निषाद द्वारा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह, राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, पूर्व धौलपुर प्रधान मोनू जादौन, चेयरमैन बीरेन्द्र सिंह जादौन, उप प्रधान पंचायत समिति सैपो दुष्यंत बघेल मंचासीन रहे। सरपंच गंगा प्रसाद निषाद के द्वारा सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। जनप्रतिनिधियों ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस भरोसे से जनता ने हमें चुना है, हम उस भरोसे पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। क्षेत्र में विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। कार्यक्रम में रविंद्र निषाद, लोकेंद्र परिहार, हजारीलाल निषाद, जयपाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में रिक्त रही सीटों पर मांगे आवेदन। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रक्रिया के बाद रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। कॉलेज प्राचार्य हैलेंद्र नाथ हरदेनिया ने बताया कि इस संस्थान में प्रथम वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश सत्र 2021-22 के लिए संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश के प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत रिक्त रही सीटों के लिए अवसर प्रदान किया गया है। महाविद्यालय प्राचार्य श्री हैलेंद्र नाथ हरदेनिया ने बताया कि प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इस संस्थान में यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, आर्किटेक्चर एवं कंप्यूटर ब्रांच उपलब्ध है। डिप्लोमा प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी सीधे संस्थान में आकर दिनांक 10 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2021 तक रविवार को छोड़कर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक अपना आवेदन जमा करा सकेंगे तथा उसी दिवस दोपहर 1 बजे मेरिट अनुसार संस्थान में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर इच्छुक अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। डिप्लोमा द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में सीधे प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी सीधे संस्थान में आकर दिनांक 10 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2021 तक रविवार को छोड़कर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक अपना आवेदन जमा करा सकेंगे तथा उसी दिवस दोपहर 1 बजे मेरिट लिस्ट अनुसार संस्था में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर इच्छुक अभ्यर्थी को सीधे प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए उच्च माध्यमिक भौतिकी रसायन शास्त्र के साथ गणित या बायोलॉजी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 10वीं के साथ ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे।
राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश में विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण देय होगा। राजाखेड़ा आए भाजपा जिला सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी। भाजपा कार्यकर्ताओं की ली बैठक। भाजपा धौलपुर जिला सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी एक दिवसीय दौरे पर राजाखेड़ा आए, जहां उन्होंने कस्बे के माधो सिंह गार्डन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में डॉक्टर चतुर्वेदी ने स्थानीय भाजपा नेताओं से पंचायत चुनाव पर हार के कारणों पर समीक्षा की और आगे मिशन 2023 व 24 पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही डॉक्टर चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार के कुशासन पर वार करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। देश भर में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स गहलोत सरकार ले रही है। बैठक में पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, मंडल अध्यक्ष राजाखेड़ा मधुसूदन शर्मा, दिलीप पाराशर, अशरफी सिंह, मुकेश बघेल, राजेंद्र पटसरिया, देवेंद्र सैंथिया व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने जो संगठन सह प्रभारी का दायित्व दिया है, उस दायित्व के हेतु जिले में संगठन का निर्माण, जो व्यवस्था पार्टी की है, जिला कार्यकारिणी से लेकर बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख तक सुचारू रूप से कार्यकर्ताओं का निर्माण हो, दायित्व की उनको जानकारी हो और समाज के बीच रहकर किस तरह से कार्य करना है, उन विषयों को लेकर आज जिले में पहले धौलपुर बैठक हुई और अभी शाम को यहाँ राजाखेड़ा बैठक। कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश देखकर बहुत अच्छा भी लगा। पिछले दिनों जो चुनाव हुए उनमें जो पार्टी को हार मिली है, उससे कार्यकर्ता थोड़े हताश थे, लेकिन अपने मन की बात कहकर, अपने मन का गुबार निकालकर आज उन्होंने ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका समर्पण, उनका भाव उसी विश्वास से है और मिशन 2023 और मिशन 2024 के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता अपने पूरे जोश, उत्साह से, समर्पण से काम करने के लिए तैयार है। विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटककर की आत्महत्या। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नादौली गांव की शाला में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। पति घर लौटा तो उसकी पत्नी साड़ी के फंदे पर लटकी मिली। राजाखेड़ा थाना प्रभारी अजय मीणा ने बताया कि शाला गांव में दीपिका पत्नी हरिचरण गोसाई ने घर में साड़ी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। महिला की 2 साल पहले शादी हुई थी और उसके एक 6 महीने का बेटा है। मृतका का पति ट्रैक्टर लेकर काम पर गया था। घर लौटने पर महिला फंदे पर लटकी मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से सबको राजाखेड़ा अस्पताल लाया गया व मामले की जानकारी एसडीएम देवी सिंह को भी दी गई। वहीं मृतक महिला के पीहर पक्ष व ससुराली पक्ष दोनों ने महिला के स्वभाव को गुस्सैल बताया है। एसडीएम के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। एचडीएफसी बैंक व एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। निजी विद्यालय संघ ने दिया केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन। भाजपा जिला सह प्रभारी डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के राजाखेड़ा आगमन पर निजी विद्यालय संघ राजाखेड़ा ने केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम आरटीई का भुगतान कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। निजी विद्यालय संघ के अध्यापकों ने ज्ञापन में बताया कि कोरोना काल के चलते राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश भर के निजी विद्यालयों में आरटीई के बकाया भुगतान का पुनर्भरण नहीं किया गया है, जिसके कारण निजी विद्यालयों की व्यवस्था आर्थिक रूप से डगमगा गई है।
राज्य सरकार को कई बार इससे अवगत कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी RTE का भुगतान नहीं किया गया। पिछले 2 साल से विद्यालय भी बंद रहे, जिसके कारण निजी विद्यालयों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पाबंद कर जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान करे। इस दौरान विनोद पटसरिया, ब्रजेश वैष्णव, प्रयेश यादव एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी धौलपुर की बैठक संपन्न। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी धौलपुर की मीटिंग बुधवार को धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव कैमारा में हुई। बैठक के मुख्य अतिथि राम सिंह इंदौरिया प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान रहे। विशिष्ट अतिथि सुमित सहगल संभाग प्रभारी भरतपुर, कन्हैया लाल मथुरा जिला अध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर, अनिल चारोलिया जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भरतपुर, नरेंद्र कुमार जिला उपाध्यक्ष भरतपुर रहे। इस मौके पर दर्जनों लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष की सराहना की। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। अवैध देसी कट्टा और एक कारतूस सहित एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और एक कारतूस सहित एक आरोपी गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कृष्ण कुमार पुत्र श्रीराम गुर्जर निवासी लखेपुरा कंचनपुर थाना को लखेपुरा मोड़ से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 12 बोर का एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अवैध देसी शराब के 56 पब्बों सहित युवक गिरफ्तार। सरमतरा थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 56 अवैध देसी शराब के पब्बों के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक अवैध देसी शराब बेचने के लिए जा रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को 56 अवैध देसी शराब के पब्बों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक रामजीवन पुत्र राजूलाल मीणा निवासी गांव खानपुर थाना बाड़ी का निवासी है। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। बाल संप्रेषण गृह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर मीना अवस्थी द्वारा राजकीय बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह धौलपुर में बुधवार को विधिक सेवा सप्ताह एवं पैन इंडिया अवेयरनेस कैंपेन के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान अवस्थी द्वारा बालकों को शिक्षा का अधिकार, नालसा योजना 2015, किशोर न्याय अधिनियम पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर के पश्चात मीना अवस्थी द्वारा राजकीय बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपचारी बालकों से रूबरू होकर बालकों को मिल रही सुविधाओं तथा बालकों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन, स्वच्छ पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। राष्ट्रीय ऋषि दंतोपंत ठेंगड़ी की 101वीं जन्म जयंती समारोह मनाया। राजस्थान परिवहन संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के महामंत्री सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि बुधवार को फेडरेशन के द्वारा चोपड़ा मंदिर धौलपुर पर राष्ट्रीय ऋषि दंतोपंत ठेंगड़ी की 101वीं जन्म जयंती समारोह को संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता लज्जाराम गुर्जर ने की। संघ के वरिष्ठ नेता हरीश सक्सेना द्वारा रीति नीति पर प्रकाश डाला गया। फेडरेशन के प्रदेश संगठन मंत्री बनने पर सोम प्रकाश चौधरी का मजदूर संघ एवं परिवहन फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। भारतीय मजदूर संघ धौलपुर के जिला महामंत्री शिवदयाल शर्मा ने मंच संचालन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भामस के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता बंसल रहीं। कार्यक्रम में फेडरेशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी, वरिष्ठ सदस्य रजनीकांत शर्मा, राजेंद्र शर्मा, रामेश्वर राजपूत आदि मौजूद रहे।
एनसीसी कैडेट्स ने साफ सफाई कर किया दवा का छिड़काव। धौलपुर शहर के पंडित उमादत गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में एनसीसी कैडेट्स ने बस स्टैंड पर साफ सफाई एवं मच्छर नाशक दवाई का छिड़काव किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा ने सभी से आग्रह किया कि मच्छरों को भगाने व मारने के लिए मच्छर नाशक क्रीम, स्प्रे, मैट्स, काइल्स आदि का प्रयोग करें। गूगल के धुएं से मच्छर भगाना एक अच्छा देसी उपाय है। रात में मच्छरदानी के प्रयोग से भी मच्छरों के काटने से बचा जा सकता है। स्नेटरोला तेल भी मच्छरों को भगाने में काफी प्रभावी है। यदि संभव हो तो खिड़कियों और दरवाजों पर महीन जाली लगवाकर मच्छरों को घर में आने से रोकें। एनसीसी कैडेट्स दिव्यांशी जादौन, साक्षी सिकरवार, अर्चना पाराशर, पूर्व एनसीसी कैडेट्स लाइबा खां एवं केयर टेकर वर्षा कश्यप ने रोडवेज बस स्टैंड पर सभी कार्यालयों, कमरों एवं शौचालय में दवाई का छिड़काव किया। छात्राओं ने बस स्टैंड पर खड़ी बसों में भी छिड़काव किया। एनसीसी कैडेट्स के इस कार्य को देखकर रोडवेज कर्मचारी बहुत प्रसन्न हुए। छात्राओं ने आगे भी इसी प्रकार छिड़काव करने का आश्वासन दिया।